सो गाइस, आज था फैमिली वीक। विवियन के फैंस को बिग बॉस ने इतनी बुरी तरीके से बेवकूफ बना रखा है ना। प्रोमो पे प्रोमो, प्रोमो पे प्रोमो, व्यूज ले लेंगे, टीआरपी ले लेंगे विवियन के नाम पर। लेकिन विवियन का फैंस को जो उसका पूरा कंटेंट दिखा दे वो अच्छे से नहीं, क्यों दिखाएंगे? उनका असली लाडला जो एकदम से बैकग्राउंड में आ जाएगा अगर दिखा दिया तो उसको अच्छी तरीके से। तो चलिए, लेकिन आज बहुत घर में बवाल हुआ है। चाहत की मम्मी ने जिस तरीके की बातें बोली हैं अविनाश मिश्रा को और रजत को, ईशा की मम्मी ने क्या कुछ बोला विवियन इन सब के ग्रुप के बारे में, बाकी सब के बारे में, और शिल्पा शिरोडकर की जो डॉटर है उन्होंने क्या कहा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहले शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में क्या होता है, रजत और ईशा का एक आर्ग्यूमेंट हुआ क्या कि आज मॉर्निंग में एक सॉन्ग प्ले हुआ था जो कि एंथम हुआ करता था। अब सॉन्ग दे दिया, फाइनली बिग बॉस ने सॉन्ग प्ले करा दिए। एटलीस्ट हमें भी अच्छा लगा। 3 साल बाद ऐसा लगा कि बिग बॉस देख रहे हैं फिर से, एक बाई बाई 3 साल पुरानी, क्योंकि बिग बॉस 16 से ही बिग बॉस ने ये एंथम किया था और अब 3 साल बाद गाना बजा है बिग बॉस के अंदर। बहुत मजा आया वो देख के। दूसरी बात, फिर क्या होता है, ईशा लेटी हुई थी तो ईशा बोलती है कि रजत भाई एक काम करो, सो के एक बार सो कर दिखाओ कि कुकड़ू बजेगा या नहीं बजेगा। अब रजत ईशा से अपसेट तो है ही, तो उन्होंने बोला कि रजत ने बोल दिया कि अब ना मैंने दूसरों को कंधा देना छोड़ दिया है। तो ये चीज ईशा को फिर बुरी लगी। ईशा कही मुझे किसी के कंधे की जरूरत नहीं है, कोई कहीं पे भी रहो। देखो भाई, मैं रजत की साइड हूँ इस चीज में। रजत को बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप एक बात बताइए, आपको किसी इंसान ने इतना सपोर्ट किया, आपने वीडियो देखी, ठीक है वीडियो में वो बोल रहा है, लेकिन उसके एक्शन, हम हमेशा बोलते हैं ना, वर्ड से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। वो वर्ड्स में बोलता है, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं, फिर भी ईशा को तो एक शब्द नहीं बोला उसने। ईशा को सिर्फ उसने एक बार शुरू में बोला था, उसके बाद भी वो उसको माफी मांग चुका है और इतना कुछ किया है उसने ईशा के लिए। कुछ तो नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसके बाद ईशा के लिए जो हर्ट करे। ठीक है, रही बात अविनाश की, तो अविनाश और वो जाने, रजत रजत जाने। क्योंकि देखो, यस आपको अपने दोस्त की तरफ से खड़ा होना चाहिए, हमेशा खड़ा होना चाहिए, बट जब आपके दो रिश्ते हो ना, आप एक तरफ भाई बोल रहे हो और एक तरफ आप उसको फ्रेंड बोल रहे हो, तो फिर उन दोनों को करने दो, आप उसमें मत कूदो। लेकिन हाँ, सामने वाला कोई ऐसा है अननोन है जिससे आपको कोई मतलब नहीं, जिसने आपके लिए कुछ किया नहीं है, तो उस मैटर में आपको अपने फ्रेंड का साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में रजत ने भी उसके लिए बहुत किया है, अगर अविनाश ने किया है तो उसको वहां नहीं कूदना चाहिए था। ठीक है, तो ईशा को बुरा लगा कि मैं अपने रिश्तों को क्लियर हूं लेकर। रजत ने कहा लोग रिश्ते बना तो लेते हैं लेकिन निभाते नहीं है। तो ईशा ने बोला तोड़ दो रिश्ता। रजत ने बोला मैंने बनाया है ना, तो मैं बनाता हूं, मैं सिर्फ तोड़ता नहीं हूं, मैं बना के निभाता भी हूं। तो रजत हर्ट है ईशा से कहीं ना कहीं। तो इनमें एक आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आया, बट फिर वो ठीक हो गया क्योंकि ईशा की मम्मी ने ठीक करा दिया था आके। चलिए, यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद में फिर शुरू होती है चाहत की, फिर शुरू हुआ फैमिली वीक। चाहत की मम्मी की एंट्री होती है। भाई साहब, जैसे ही चाहत की मम्मी की एंट्री हुई है, उन्होंने जो बुलेट्स छोड़ी हैं भाई आके, वार पे वार, वार पे वार, क्या वीकेंड का वार जो चाहत की मम्मी ने किया है बिग बॉस के घर में। उन्होंने बोला कि जो तुमने हमारी बेटी के बारे में बोला था कि तुम बिना शर्ट के मुझे देखना चाहती हो, गलत था। चलिए ठीक है, गलत है, मैं मानती हूँ, वो नहीं बोलना चाहिए था उसे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपका ओपिनियन क्या है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि हाँ, उसको नहीं बोलना चाहिए था, ये सब चीजें ज्यादा थी। लेकिन चाहत कितना बोलती है, क्या वो नहीं दिखता? वो क्यों नहीं दिखता है? उसने चप्पल कितनी बुरी तरीके से मारी थी अविनाश के, और चाट चाट के करेगा काम। चाहत के जो शब्द हैं, क्या वो नहीं दिखते उनकी मम्मी को? वो भी दिखने चाहिए ना। और उसको बोल रही है कि हमारा परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारे लिए तो कोर्ट लग गई बिग बॉस के घर में, हमारी बेटी के लिए कोर्ट क्यों नहीं लगी? बाहर भी बहुत सारी कोर्टें हैं। अरे जब आपको, फिर आपने बिग बॉस में भेजा क्यों था? बिग बॉस का मतलब क्या होता है? वहां पे चीजें ऐसी होती हैं और आपको कैसे हैंडल करनी है। वो गलती है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है शुरू के दिनों में मैंने बोला था, हो गई है उससे गलती। लेकिन आप किसी को नेशनल, और कशिश ने जो वोमेनाइजर बोला था बिल्कुल सही बोला था, वोमेनाइजर है। और हमारी बेटी जो तुम्हें पसंद नहीं करती है, मतलब हम पूछते थे कि तुम इसको पसंद क्यों नहीं करती हो, मतलब अविनाश से तुम्हारी क्यों नहीं बनती हो, तो हमेशा हमारी बेटी ने हमें बताया है कि अविनाश मिश्रा लड़कीबाज है।
आप नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हो कि मेरी बेटी के बारे में नेशनल टेलीविजन पे आपने क्यों बोला, यानी कि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं एक टेलीविजन पे जिसपे आप खड़े हैं, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है और अदर अदर कंट्रीज में भी देखा जाता है बिग बॉस, ठीक है। तो मतलब आप उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं और एक एक स्टेटमेंट कितने लोग देखकर उसको कैसे जज करेंगे। लेकिन आप भी तो फिर वही कर रहे हैं ना सेम मैम, आपने एक लड़की को वोमेनाइजर बोल रही हैं और लड़कीबाज बोल रही हैं, और यहाँ इन चीजों पे मैं अविनाश के लिए बोलूंगी उसने जो किया था वो बिल्कुल गलत था, बट इनको भी नहीं करना चाहिए था इस तरीके। चाहत मना कर रही थी वहां पे, एक तरीके से ना चाहत के लिए वो एम्बेरस मोमेंट बन गया था, क्योंकि सबको बुरा लगेगा ऐसे। भाई मैं तो इस चीज को नहीं बोल सकती कि उन्होंने सही करा, मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत गलत करा, ठीक है। और दूसरी बात, चलो ठीक है अविनाश को छोड़ो, अविनाश से तो ईशा की इसकी चाहत पांडे की लड़ाई भी हुई है। रजत दलाल को बोलती है जाके कि रजत तुमसे अच्छी तो हमारी बेटी है, तुम क्या बोल रहे हो कि मतलब मेरा पता नहीं इसके साथ में कैसा जाएगा चाहत पांडे का, और मेरी बेटी का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ना बॉयफ्रेंड था ना है ना होगा जब तक हम पसंद नहीं करेंगे। और ईशा के सामने बैठी कह रही है कि अगर हम चाहत पांडे को कांडे से भी ब्याह देंगे ना तो हमारी बेटी हमसे पूछेगी नहीं ये तुमने क्यों किया मम्मी। तो भाई देखो वो उनका पर्सनल है, उस पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते, वो कांडे से भी आए लोले से भी आए वो किसी से भी आए हमको क्या मतलब। लेकिन वो रजत से बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्यों, तुमसे अच्छी हमारी बेटी है, तुम्हारा कोई है तो सही, पूरे बंबई में हमारी लड़की ऐसी है जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है। रजत ने क्या कहा मुझे तो समझ में नहीं है, चाहत पांडे को रजत ने क्या करा। चाहत से सिर्फ उसने अपने लिए बोला था कि पता नहीं कैसे जा रहा है ये, मेरे पार्टनर को पता नहीं कैसा लगेगा। पार्टनर होना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या गलत हो गया कि अगर आपकी बेटी का कोई पार्टनर नहीं है तो वो ज्यादा अच्छी है और रजत का कोई पार्टनर है तो वो गलत है, ऐसा कैसे हो गया भाई। रजत को आप ये देखिए कि रजत कितना अच्छा है इस मामले में कि उसका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, वो नहीं चाहता कि उसका रोमांटिक एंगल बने किसी के भी साथ में। लोग होते हैं कि मतलब पार्टनर भी हैं फिर भी मतलब शो में रहने के लिए चीजें करते हैं, बट उसको नहीं चाहिए। एक विवियन और एक रजत, इन दोनों चीजों में ये दोनों इतने अच्छे हैं, इतने लॉयल हैं अपने पार्टनर्स को लेके कि भाई सैल्यूट है इन दोनों को, आज के जमाने में इतने लॉयल हैं वो दोनों, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि हमारी बेटी ज्यादा अच्छी तुमसे ज्यादा, कि तुम्हें क्या लग रहा तुम्हारी अच्छी साइड दिखी थी चाहत की वजह से, तो उसमें चाहत की वजह से क्या, चाहत और रजत दोनों ही थे, दोनों का साइड दिखा था वो उसमें, ठीक है। तो वो उस पर बरस गई आके, उस चीज को करणवीर ने पहले क्या बोला, आंटी मत करिए, ठीक है। उसके बाद में गाइज, लेकिन करण कम नहीं है नेशनल टेलीविजन पे, मैं आपको बताती हूँ करण बिल्कुल भी कम नहीं है। जब उन्होंने बोला कि लड़कीबाज है अविनाश मिश्रा इसलिए चाहत हमें बताती थी, तो अविनाश ने बोला चाहत से कि चाहत और जो चीजें हुई हैं सेट पर तूने वो नहीं बताई क्या। चाहत एकदम डर गई थी, चाहत ने इशारा करा कि नहीं नहीं, तो वहां पे विवियन ने बोला नहीं मिश्रा अपना मुंह बंद रखो, ठीक है, चुप रहो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे तुम ऐसे, अब चुप रहो चुप रहो। ईशा सिंह ने बोला अभी मत बोल, ये चीज मत बोल, ये चीज मत बोल, ठीक है। करणवीर मेहरा बोलते हैं कि अब छोड़, अच्छा वो पास्ट है वो मत निकाल के लेकर आ। कट टू 5 मिनट बाद जाके पूछते हैं क्या मतलब इसका कौन बॉयफ्रेंड है, एक्टर ही है ना वो बॉयफ्रेंड, कौन है क्या है, पूरा कहलवा दिया रोना विनाश के मुंह से। एक तरफ आप बोल रहे चुप रहे बोल मत, और दूसरी तरफ आप पूछ रहे हो कि एक्टर है कौन है। तो इतने ज्यादा वो है ये करणवीर, इसको मतलब अच्छा भी बनना है, बन के दिखाना है, और फिर असलियत किसी की पास्ट को या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो जो भी है उसका उसका पर्सनल लाइफ को निकलवाना भी है। अविनाश के डिपेंडेंट था क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें बोली गई, तो भाई उसने भी बोल दी कि हाँ इसका है कोई मतलब सेट पर, वहां पे पूरे प्रोड्यूसर को भी पता है, मैं प्रोड्यूसर तक से पूछवा सकते हूँ, सेट पे सबको पता है, और इसके गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं, हमने बात भी करी है, मेरी बात भी कराई है पांडे ने उससे। तो उसने बोल दिया कि क्योंकि वो बोल रही थी ना कि ना है ना ना था कोई, ना है और ना होगा। और बोल रही हैं कि जो हमारे गांव में कंडे पाथने वाली लड़कियां होती हैं वो भी इसको पसंद नहीं करेंगे, इसके पीछे तो ऐसी ही लड़कियां घूमती हैं। तो आप एक्सक्यूज मी मैम, आप किसको कह रही हैं, ईशा को कह रही हैं। बड़ी ही गलत बात है ये भाई, बहुत गलत बात है ये कि आप ईशा को, ऐसी लड़कियां कैसी लड़कियां, फिर वाली बात हो गई कि
आप मत बोलो ना, आप अपनी बेटी के रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो उस लड़के से बैठकर नेशनल टेलीविजन पे, तो लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो कि ऐसी लड़कियां, भाई ठीक है मैं मान रही हूँ उसका बाहर शालीन भी, मैं तो खुद उसको गलत बोलती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए उस चीज को। आप अपनी लड़की को डिफेंड कर रहे हो तो दूसरे को डिफेम क्यों कर रहे हो? डिफेंड करो लेकिन डिफेम मत करो साथ में, तो वरना फिर आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और बोली उन्होंने, क्या बोला था कि हाँ यार मेरे माइंड से एकदम स्लिप नहीं गया, रजत ने भी बोली थी वाली बात की, ये डिफेमिनेशन हो रहा है, या तो डिफेम हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे जिस तरीके से वो बात कर रही थी, समझाया भी। लेकिन हाँ, उन्होंने अविनाश के बारे में एक चीज बहुत सही बोली कि विवियन कुछ एक दीमक होती है ना, वो ऐसा लगता है कि कितनी जुड़ी हुई है हम किसी चीज से, कि कितना क्लोज है, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला कि कितने क्लोज हैं और कितने सगे हैं, इसलिए दीमक जब जुड़ती है तो ऐसी लगती है कि कितनी क्लोज है ये, लेकिन अंदर से वो खा रही होती है। तो वो बहुत सही बोला कि क्योंकि अविनाश विवियन से तो बेहद जेलस है, बेहद जेलस है, तो वो ठीक था उनका। करणवीर की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें करी क्योंकि उनकी बेटी आजकल जरा वहां पे है और बाहर क्या चल रहा है आपको पता ही है, कोई बेवकूफ नहीं है, तो करणवीर की तारीफें करी। अब जब एपिसोड जाके देखेंगे तो पता चलेगा कैसे करणवीर ही उनकी बेटी का जो पर्सनल रिश्ते हैं उनको बाहर निकलवा रहा है नेशनल टेलीविजन पे, कि अच्छा कौन है एक्टर है, बॉयफ्रेंड कौन है, इंडस्ट्री से है, ये है वो ही निकलवा रहा है अविनाश मिश्रा के मुंह से। दूसरा, एक फिर रजत का थोड़ा, रजत ने उनसे बात करी थी, फिर रजत के साथ उन्होंने बोला कि रजत से और अविनाश से तुम बिल्कुल बात नहीं करोगी। आंटी जी, घर में जब बिग बॉस के घर में आते हैं ना तो लड़ाइयां सबकी होती हैं, और यही बिग बॉस है, आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। और अभी सामान, क्या ओवर एक्टिंग चल रही थी भाई, कौन सा डेली सोप लग रहा था बिल्कुल मुझे कि अभी सामान बांधो बस हमारा हो गया, ठीक है। तो मतलब आप फैमिली वीक तक के लिए आई थी चाहत, हमारा हो गया, और उठो बेटी तुम्हारी चरणों में जगह नहीं है हमारे दिल में है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई डेली सोप चल रहा है, 1 मिनट के लिए तो ऐसे ही लग रहा था। और जिस तरह ईशा भी रोई थी वो भी। फिर उसके बाद में आती हैं शिल्पा शिरोडकर की बेटी। शिल्पा शिरोडकर की जब बेटी आई थी ना, शिल्पा शिरोडकर बहुत रो रही थी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। बिग बॉस ना कितना जलालत दिखाएंगे, मैं तो यही बोलूंगी, कितनी जलालत दिखाओगे बिग बॉस, यार हद्दी हो गई, अब तो हद्दी पार कर दी बिग बॉस ने बिल्कुल ही। आप ये देखिए गाइस कि विवियन ने शिल्पा शिरोडकर का चश्मा उतारा था, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे पास अगर फोटो होंगे या वीडियो में आपको दिखाती हूँ। शिल्पा शिरोडकर का चश्मा उतारा विवियन ने इतने प्यार से, ठीक है, क्योंकि वो इतना रो रही, वहां पे करण भी खड़ा था, वहां पे चुम भी थी, वहां पे उनकी बेटी भी थी, वहां पे सब थे, लेकिन किसी ने ये चीज नहीं करी थी। शिल्पा शिरोडकर जैसे रो रही थी, चश्मा उतारा और उनके आंसू पहुंचे अपनी हुडी से, उनका चश्मे को साफ करके फिर उन्हें लगाया। बिग बॉस ने इतना ब्यूटीफुल सा मोमेंट था विवियन का, वो तक नहीं दिखाया। मेकर्स को मतलब इतनी भी क्या दुश्मनी है, आप एक बार तो करण कुछ सोच भी रहा होगा ना वो भी दिखाएंगे, करण लात मारेगा ना वो भी दिखा देंगे, करण नहीं, करण लात मारेगा वो तो नहीं दिखाएंगे, ओहो हमारा करण उससे तो बुरा बन जाएगा ना, उनका जो मेकर्स का करण है। करण एक छोटा सा जेस्चर भी करेगा ना, अच्छा उसको सबको उसका फुल कंटेंट दिखाते हैं, बस उसका नेगेटिव कंटेंट नहीं दिखाते हैं, जिससे कि उनका जो करणवीर मेहरा है वो गलत ना बन जाए। और विवियन का एक पॉजिटिव कंटेंट नहीं दिखाना चाहते हैं गाइस, एक भी नहीं। इतना मतलब विवियन के फैंस पागल हैं क्या, इंतजार करते रहते हैं कि कब स्क्रीन पे आएगा कब, और उसके जो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं उनको सबको कट कर देते हैं ये, तो फैंस बड़े नाराज होते हैं यार इस चीज से, ये चीज बहुत ज्यादा ना बुरी लगती है, बहुत बहुत ही ज्यादा। देखो विवियन कैसे पहुंचेगा, इसमें आंसू दे, ये पहुंच रहा, देखिए देखो, देखा आपने विवियन ने किस तरीके से उनको, मतलब उनके आंसू पहुंचे और कैसे उनके स्पेक्स लगाया, कितना प्यारा लगता है ये वाला मोमेंट आता तो, लेकिन बिग बॉस ने वो भी कट कर दिया, उन्हें दिखाना ही नहीं है उसका पॉजिटिव कंटेंट थोड़ा भी। उसके बाद में गाइस ये जो है मतलब इनकी जो बेटी है अनुष्का, शिल्पा जी की, इन्होंने स्पेशली विवियन को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन करण से ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ, करण तुरंत भाग के आया। बिग बॉस ने हमें दिखाया नहीं ये वाला पार्ट,
ये जो करण श्रुतिका बैठे थे ना शिल्पा जी के साथ में ऑफिस में, ये लोग नहीं थे, विवियन को स्पेशली बुलवाया था अनुष्का ने, ठीक है। बहुत सारे मोमेंट हुए थे, लेकिन स्पेशली उसने ये कहने के लिए बुलाया था कि वो आपको, मतलब जो फिर जब ये लोग बैठ गए थे ना करण और अनुष्का, वो भी बैठ गई थी श्रुतिका, तो अनुष्का ने उस चीज को इस तरीके से बोल दिया, स्पेशली वो बात विवियन से कहने के लिए बुलाया था कि मामा आपको प्यार करती हैं सबको बहुत ज्यादा, लड़ती भी हैं, बट उसमें प्यार भी होता है, वो विवियन के लिए था। लेकिन करणवीर से वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो भाग कर आ गया। बिग बॉस ने ये भी नहीं दिखाया कि उसकी इनसिक्योरिटी वाली भी नहीं दिखाई। और विवियन से काफी बात हुई कि विवियन को उसने ये भी बोला था कि आपने जिस तरीके से मामा को संभाला था स्टार्टिंग में, वो बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये पहले तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती थी, तो जो वीक डेज थे उसमें आप मामा के साथ रहे, वो बहुत ही प्यारे लगे हमें। उसके बाद ईशा की मम्मी आई। ईशा की मम्मी ने सबसे बहुत प्यार से मिली, वो सबसे बहुत प्यार से मिली, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। और बस एक चीज उन्होंने बोली, सबसे पहले एक तो उन्होंने जो रजत के लिए क्लियर करा ना, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जो वीडियोस आती हैं या कुछ भी आती हैं, मैं सबके सामने बोलती हूँ, पर रजत हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है, हमेशा खड़ा रहता है। उन्होंने रजत को भी, आप विवियन को देख के बोला कि मैं तुम्हें ही जानती हूँ बहुत अच्छे से, विवियन की बहुत तारीफ करी थी उन्होंने। ईशा से अकेले में भी बोला कि जिस तरीके से विवियन खड़ा रहता है तुम लोगों के लिए, जिस तरीके से तुम्हें समझाता है, इतना प्यारा लगता है वो, उसने किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है गलत, बहुत सुंदर लगता है उसको देखना बिग बॉस में, बहुत प्यारा, मतलब बहुत बहुत तारीफ करी थी उसने, बहुत सुलझावा, बहुत तमीजदार, कोई एक ऐसा अपशब्द नहीं बोला। ईशा ने शायद से कुछ बोला होगा कि तुम थोड़ा सा, या अविनाश वगैरह बोल देते हैं, बट तुम मत बोलो, तुमने विवियन को देखो, वो बोलता है क्या कुछ भी ऐसे शब्द। और दूसरा, उन्होंने विवियन के सामने ही बोला एक चीज की, तुम लोग ना आपस में दूसरे से मत सुना करो। जब शिल्पा जी ने जो बोला था विवियन से कि चुगली क्वीन वाली बात, कि तुम्हारी चुगली क्वीन तो तुम्हें बहुत ज्यादा वो करती है, चुगली करती है, तो विवियन ने बोला था वहां पे कि मैं आधी बात तो उसकी सुनता भी नहीं, वहां से चला जाता हूँ। तो विवियन ने यही चीज उसकी मम्मी के मुंह पे, उन्होंने कहा मुझे ये चीज थोड़ी सी बुरी लगी थी, तो विवियन ने यही चीज उनके मुंह पे बोल दी कि आप, मैं गॉसिप सुनता ही नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ गॉसिप में। तो ये चीज उन्होंने, जो विवियन है उसने मुंह पे बोली ईशा की मम्मी की, मैं गॉसिप, आप पूछ लीजिए, मैं उठ के चला जाता हूँ। और उन्होंने ये जो बात बोली ना कि तुम फोटो लेके फ्रीज क्यों हो गई थी, वो बहुत बुरा लगा था, वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा हमें ये चीज देखकर। उन्होंने विवियन की बहुत तारीफें करी थी। और आंटी जब बोल रही थी ना कि तुम मत सुना करो, यस ये ईशा बाकी तो किसी से नहीं सुनती है विवियन की गॉसिप, लेकिन जब अविनाश करता है तब तो सुनती है ना, तब तो कुछ नहीं बोल पाती है उसके सामने आंटी। लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ करी। बहरहाल अभी तक सबसे स्वीट जेस्टर जिनका रहा वो ईशा की मम्मी का रहा। देखो अनुष्का भी बहुत अच्छे से रही, लेकिन सबसे प्यारा श्रुतिका इनका ईशा की मम्मी का रहा। आपको कैसा लगा? चाहत की मम्मी का बिहेवियर मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लगा गाइस, बहुत ज्यादा। उन्होंने फैमिली वीक में क्या है ना, आओ बोलो सबसे बातचीत करो, क्या ही है भाई, बच्चे हैं, कंटेस्टेंट हैं, वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बुरा लगता है फैमिली को, यस बुरा लगता है। लेकिन ईशा की मम्मी ने भी तो वो चीजें डील करी ना, उन्होंने भी तो डील किया कि कैसे तुम लोगों ने इतना प्यार करा है, रिस्पेक्ट करो ईशा सबकी, जैसे इन लोगों ने तुम्हें संभाला है, रजत ने, विवियन ने, अविनाश ने, ईशा को प्यार मिला है या जो भी। और ईशा के बारे में भी चीजें बोली जाती हैं, है ना, तो वो भी तो कर सकती है। तो उनका मुझे कोई नेगेटिविटी करके नहीं जानी, 18-19 दिन रह गए हैं, बच्चे जैसे कर रहे हैं करने दो अच्छे से। आप अपनी बेटी को गेम का बता के जाती हैं आंटी, लेकिन आपने इतना एक्सट्रीम बोल दिया अविनाश के लिए। भाई मुझे अविनाश बिल्कुल पसंद नहीं है सच में, लेकिन जिस तरीके से बोला है वो मुझे थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।